हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। गुजरात के पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने सोमवार को कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है और 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा विपक्षी पार्टी बनेगी। उन्होंने कहा, मैं राजस्थान के गांवों में लोगों के साथ बैठकर आ रहा हूं और जनता का फीडबैक है कि वे अब बदलाव चाहते हैं। भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है, विशेषकर युवाओं को रोजगार देने के मामले में। राज्य में कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ और बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए सबसे अच्छा स्थान विपक्ष है। यह पार्टी मजबूत विपक्षी पार्टी है और चुनाव में जनता यह करना चाहती है। उदयपुर में हाल की यात्रा में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर हमला करते हुए हार्दिक ने कहा कि दोनों सरकारों ने केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा, मैंने भीलवाड़ा और उदयपुर में सभाएं की है और चुनाव प्रचार खत्म होने से पूर्व कोटा और झालावाड़ में सभाएं करूंगा। मैं यहाँ के मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि उनको अच्छी तरह से उठा सकूं। हार्दिक ने कहा कि वे यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार करने नहीं आए हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे उठाने के लिए किसान क्रांति सेना के लिए लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। राजस्थान में 7 दिसंबर को चुनाव होंगे। बुलंदशहर हिंसा पर बोली मायावती, बीजेपी शासन में कानून के रखवाले ही हो रहे हैं अराजकता का शिकार। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा शासन में कानून के रखवाले ही अब अराजकता का शिकार हो रहे हैं। मायावती ने जारी बयान में कहा कि देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुई हिंसा के लिए भाजपा सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हर प्रकार की अराजकता को संरक्षण देने का ही परिणाम है कि विकास के लिए तरस रहे देश के सबसे बड़े राज्य में भाजपा का जंगल राज कायम है। कानून के रखवाले भी बलि चढ़ रहे हैं, यह बड़ी चिंता की बात है। बुलंदशहर में हिंसक घटना का शिकार हुए पुलिस अधिकारी तथा एक निर्दोष युवक की मौत का गहरा दुख व्यक्त करते हुए मायावती ने कहा कि अब अराजकता को राज को खत्म करने का समय आ गया है। देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए ताकि संविधान तथा लोकतंत्र को भीड़ तंत्र की बलि चढ़ने से रोका जा सके। राजधानी लखनऊ में भाजपा के एक और युवा नेता प्रत्युष मणि त्रिपाठी की हत्या का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि भाजपा की बढ़ती हुई भीड़ तंत्र की उग्र एवं हिंसक स्थिति का शिकार अब स्वयं इनके लोग ही होने लगे हैं। पहले दलितों, पिछड़े, मुस्लिम तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसा व उग्रता का शिकार बनाने वाले ये अराजक लोग अब अपनी आदतों से मजबूर लगते हैं। ऐसी स्थिति में भी भाजपा की सरकारें सख्त कदम उठाने का अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर की घटना में मृतकों के परिवार को केवल समुचित अनुग्रह राशि देना ही उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के लिए काफी नहीं होना चाहिए, बल्कि इस हिंसा के लिए सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि देश को ऐसा महसूस हो कि प्रदेश में कोई सरकार भी है। भारत माता की नहीं, अनिल अंबानी की जय बोले मोदी। राहुल। राजस्थान में मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। अलवर के मलखेरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मोदी हर भाषण में भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन वे अनिल अंबानी के लिए काम करते हैं। उन्हें अपने संबोधन की शुरुआत अनिल अंबानी की जय, मेहुल चौकसी की जय, नीरव मोदी की जय, ललित मोदी की जय से करना चाहिए।
युवाओं ने क्यों की आत्महत्या? प्रधानमंत्री पर जनता के पैसे से उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मोदी राफेल डील पर कोई बात नहीं करते। वे डरे हुए हैं। जनता का 30,000 करोड़ रुपया चुराकर उन्होंने अनिल अंबानी को दे दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने 2 करोड़ लोग को रोजगार का वादा किया था। यदि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया तो फिर अलवर में 4 युवाओं ने आत्महत्या क्यों कर ली? गौरतलब है कि बीते महीने अलवर में 3 दोस्त सहित 4 लोगों ने चलती ट्रेन से कूदकर जान दे दी थी। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि बेरोजगारी के कारण चारों युवक निराश थे। ब्लैक मनी को हाइड किया। रैली के दौरान राहुल ने इस मुद्दे को जोर जोर से उठाया, साथ ही नोटबंदी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, नोटबंदी काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, यह ब्लैक मनी को हाइट मनी में बदलने की लड़ाई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस देने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जो सिलेंडर पहले 350 रुपए में मिलता था, अब 1000 रुपए में दे रहे हैं। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। सिद्धू ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले मेरे सवालों के जवाब दें। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री और राजस्थान में कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू सोमवार को जयपुर में पार्टी दफ्तर में मीडिया से रूबरू हुए। हालांकि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपने संबंधों को लेकर सीधे सीधे कुछ नहीं बोला। सवालों को टालते हुए उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ एजेंडा जर्नलिज्म चल रहा है। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आने से पहले ही कह दिया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उनके पिता तुल्य हैं और घर की बातें घर के अंदर सुलझा लेंगे। सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी पीएम नहीं बल्कि प्रचार मंत्री हो रहे हैं। करोड़ों रुपए का बजट उनके प्रचार पर खर्च किया जा रहा है। मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तब कहा था कि देश के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के लिए काम करूंगा, लेकिन लाइन में खड़े सबसे पहले सबसे आगे अडानी और अंबानी के लिए काम किया जा रहा है। उनके एहसान उतारे जा रहे हैं। देश में सिल्क डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों का बजट तैयार किया जा रहा है, लेकिन योजना का हश्र क्या हुआ यह सबके सामने है। सिद्धू ने कहा, नोटबंदी के नाम पर देश को लाइन में लगा दिया, लेकिन 99% पैसा वापस आ गया, तो फिर काले धन का क्या हुआ? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। स्विस बैंक में जिनके खाते थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं जो भी सवाल करता हूं उसका कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं जब बीजेपी में था तब उनकी आंखों का तारा था, लेकिन अकालियों के लिए कहा गया कि मैं कुरुक्षेत्र चला जाऊं, लेकिन सब जानते हैं कि अमृतसर की सीट पर बीजेपी के वित्त मंत्री का क्या हश्र हुआ। मुझे राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन सिद्धांतों के लिए मैंने एक झटके में राज्यसभा छोड़ दी। सिद्धू ने कहा, राजस्थान में माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। यहाँ महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, वही किसान समर्थन मूल्य पर फसल खरीद को तरस रहा है। किसान कांग्रेस मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूँ कि वह मुझे बुलाएं और मेरे सवालों के जवाब दे। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू स्टार प्रचारक हैं और कांग्रेस की तरफ से दिन भर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वे अगले 2 दिन तक राजस्थान में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालेंगे। नोटबंदी थी मोदी सरकार की सोची समझी चाल। जनता के 35,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचारी विदेश ले गए। भारत माता की जय कहने वाले नरेंद्र मोदी काम तो करते हैं। अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी व विजय माल्या का। इस तरह तो उन्हें भारत माता की जय, इन भ्रष्टाचारियों की जय बोलनी चाहिए।
यह बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी मंगलवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मालाखेड़ा अलवर में बोल रहे थे। राहुल ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने कुछ गिने चुने 15 लोगों के 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, लेकिन हमारे किसानों के लिए राहत कार्य नहीं किया गया। नोटबंदी का कदम सरकार की सोची समझी चाल थी, जो काले धन के खिलाफ लड़ाई ना होकर लड़ाई थी काले धन को सफेद धन करने की। लड़ाई थी जनता का पैसा भ्रष्टाचारियों के जेब में डालने की। जनता के 35,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचारी विदेश ले गए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी सरकार ने 2014 में अपनी सरकार बनने पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। अगर रोजगार दिया गया तो राजस्थान के अलवर में 4 युवाओं ने रोजगार नहीं होने पर आत्मदाह क्यों किया? कांग्रेस अगर सत्ता में काबिज होगी तो सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर कांग्रेसों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा, और यही होगी भारत माता की असली जय का मतलब। राहुल ने आगे कहा कि मोदी की सरकार ने 2014 में आते ही अंबानी फिर फ्रांसीसी कंपनियों को 36 वायुयानों के निर्माण के लिए तिगुनी कीमत में सौदा कर डाला। मोदी के साथ हुए इस अनुबंध में जहां एक वायुयान की कीमत 1600 करोड़ रुपए आई, वहीं यूपीए सरकार के समय यह कीमत महज 526 करोड़ रुपए थी। अनिल अंबानी जैसे उद्योगपतियों जिन पर करीब 45,000 करोड़ रुपयों का कर्जा है, मोदी जी ऐसे ही कितने जिनमें नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे अरबपतियों को उठाने व आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल ने आगे बोलते हुए कहा कि जब राफेल मामले में सीबीआई जांच में घोटाले सामने आने लगे तो जांच अधिकारी यानी सीबीआई डायरेक्टर को रातों रात पद से हटा दिया गया। राहुल ने कहा कि जहां मोदी सरकार बनते समय अच्छे दिन आएंगे का नारा दिया गया था, वहीं आज चौकीदार चोर है के नारे मोदी सरकार के लिए गूंज रहे हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।